संत श्री मधु पंडित गोस्वामी जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान संतों में संत श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का अत्यंत सम्मानित स्थान है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त श्री गदाधर पंडित के शिष्य तथा वृंदावन में श्री गोपीनाथ जी की सेवा स्थापित करने वाले महान वैष्णवाचार्य थे। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। संत श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भागवत कथा और हरिनाम संकीर्तन में लगता था। वे अत्यंत सरल, विनम्र तथा वैराग्यपूर्ण स्वभाव के थे। जब बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा था, तब मधु पंडित उनके भक्त बने। उन्होंने महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित से दीक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। गदाधर पंडित ने उन्हें श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण भक्ति तथा राधा कृष्ण प्रेम की गहन साधना का उपदेश दिया। वृंदावन आगमन महाप्रभु की प्रेरणा से मधु पंडित गोस्वामी वृंदावन आए। उस समय वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा अन्य महान संत श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के पुनरुद्धार में लगे हुए थे। मधु पंडित भी उन्हीं महान संतों के साथ भजन, सेवा और हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। श्री गोपीनाथ जी के दर्शन की उत्कट इच्छा। मधु पंडित गोस्वामी प्रतिदिन वंशीवट के समीप बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। वे भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। दिन रात वे उसी भाव में रोते, जप करते और भजन करते थे। श्री गोपीनाथ जी विग्रह की प्राप्ति गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार एक दिन मधु पंडित गहन ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें दिव्य अनुभूति हुई कि भगवान श्री कृष्ण वंशीवट के समीप प्रकट होंगे। कुछ समय बाद उसी स्थान पर अत्यंत मनोहर श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। भगवान ने मधु पंडित से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूँ, अब तुम मेरी सेवा करो। मधु पंडित आनंद से भर उठे। उन्होंने उस दिव्य विग्रह का नाम श्री गोपीनाथ जी रखा। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी नित्य पूजा, श्रृंगार, भोग और आरती की व्यवस्था प्रारंभ की। श्री गोपीनाथ मंदिर की स्थापना बाद में भक्तों के सहयोग से वृंदावन में श्री गोपीनाथ जी का भव्य मंदिर निर्मित हुआ। यह मंदिर वृंदावन के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। आज भी वृंदावन का राधा गोपीनाथ टेम्पल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। औरंगजेब के समय जब मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों पर संकट आया, तब भक्तों ने श्री गोपीनाथ जी के मूल विग्रह की रक्षा के लिए उन्हें वृंदावन से राजस्थान स्थानांतरित कर दिया। परंपरा के अनुसार मूल श्री गोपीनाथ जी आज जयपुर में सुरक्षित विराजमान हो, जबकि वृंदावन मंदिर में उनके प्रतिनिधि विग्रह की सेवा निरंतर चल रही है। मधु पंडित गोस्वामी का व्यक्तित्व। संत मधु पंडित अत्यंत सरल, विनम्र और निष्काम भक्त थे। उनके जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, निरंतर हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत का अध्ययन, वैराग्यपूर्ण जीवन, सभी भक्तों के प्रति करुणा। वे कभी प्रसिद्धि के इच्छुक नहीं रहे। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में बीता। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में योगदान। मधु पंडित गोस्वामी ने श्री गोपीनाथ जी की सेवा स्थापित की। वृंदावन में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अनेक भक्तों को हरिनाम और श्री कृष्ण प्रेम का मार्ग दिखाया। गौड़ीय वैष्णव परंपरा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीवन के अंतिम वर्षों तक वे वृंदावन में श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते रहे। भजन, सेवा और हरिनाम संकीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी लौकिक लीला पूर्ण की। आज भी उनकी समाधि और उनसे जुड़ी स्मृतियां वृंदावन में भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय हैं। संत श्री मधु पंडित गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति परंपरा के महान संत थे। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्री गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट होकर उन्हें अपना सेवक बनाया।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और पूर्ण समर्पण से भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री मधु पंडित गोस्वामी का नाम भी अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। श्री गोपीनाथ जी की सेवा और उनके प्रेममय जीवन ने उन्हें वृंदावन के अमर संतों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। जय श्री कृष्ण।